कुरु की जननी है माता तपती। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय इतिहास की जननी है। भारत का इतिहास कुरुवंश के बिना अधूरा है। कौरव और पांडव इन्हीं के तो वंशधर हैं। तो इसीलिए ताप्ती जी की खोज के विषय में मैं कहूँ कि अन्य पुराणों को ढूंढने के बजाय सीधे सीधे प्रामाणिक महाभारत जैसे इतिहास को पकड़ लें। तो ताप्ती जी के परिजनों का, उनके वंशजों का, उनका अपना खुद का इतिहास है, कुरुवंश का इतिहास है। ताप्ती जी की वास्तविक प्रामाणिक कथा श्रीमद् महाभारत में ही होती है। और मैं कभी भी विगत लगभग 40 वर्ष से कथा कर रहा हूँ यहाँ मुल्ताई में, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ताप्ती पुराण की कथा कर रहा हूँ। हमेशा महाभारत के अंतर्गत कथा हो रही है, यही मैं लिखता आया हूँ। और आज भी महाभारत ही मूल ग्रंथ है, उसी का आधार पर कथा चल रही है। आज की कथा में भगवती तपती का जन्मोत्सव है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। और इस तपती जन्म महोत्सव 2024 की समस्त भारतवासियों को, सनातनी भारतवासियों को, समस्त मुल्ताईवासी मौसेरे भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। किसान भाइयों, जय हिंद। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। देव स्वरूप में है, ये शास्त्र वर्णित है कि वो हरिहरात्मक हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। यमुना और ताप्ती दोनों भक्ति स्वरूप हैं, दोनों दिव्य हैं और दोनों परमात्मा के साथ एकाकार है। यमुना श्री कृष्ण वल्लभ है, भगवान की प्रिया है, उसका स्थान कैसा रहा होगा। और ताप्ती उनकी अनुजा हैं, छोटी बहन हैं, वो भी ब्रह्म स्वरूप हैं। अब कथा सुन ही रहे हैं उनका कैसे, किस प्रकार से अवतरण हुआ, ब्रह्म रूप में कैसे आई, फिर भूतल पर कैसे उनका आगमन हुआ। जैसे सूर्य है, तो सूर्य का सबसे पहला अवतरण हुआ भगवान के नेत्रों से। ये हम नहीं कहे, भगवान वेद कहता है। ऋग्वेद के नवम मंडल के, दशम मंडल के और 90वें सूक्त में 12वां मंत्र आता है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्य हो जाता श्रोता दवाई प्राण मुखादग्न जाता। ये वेद का मंत्र है। यही मंत्र यजुर्वेद के 31वें अध्याय में पुरुष सूक्त में आता है। दोनों ही पुरुष सूक्त हैं। तो इसका मतलब होता है चंद्रमा मनसः जातः, चंद्रमा भगवान के मन से प्रकट हुआ। चक्षुः सूर्यो अजायत, सूर्य भगवान के नेत्रों से प्रकट हुआ। तो श्रीमन नारायण के नेत्रों से जो सूर्य प्रकट हुए, वही सूर्य कश्यप ऋषि और अदिति के द्वारा फिर वो अपने सांसारिक रूप में प्रकट हुए। उन्हीं सूर्य भगवान की पुत्री बनकर तपती आई। सबसे पहले तपती ब्रह्मा और नारायण के विवाद स्वरूप जो शिवलिंग प्रकट हुआ, और जब शिवजी ने प्रकट होकर शिवलिंग से ब्रह्मा को मारना चाहा, शाप देना चाहा, तो भगवान नारायण ने प्रार्थना करके रोक लिया। और फिर जब ब्रह्मा को अंतर्ग्लानि हुई, आत्मग्लानि हुई कि मेरी स्थिति ये है, मैंने भगवान की अवहेलना करी, नारायण की अवहेलना करी, मैंने रुद्र की अवहेलना करी, मैंने झूठ बोला कि मैंने स्तंभ का पता ले लिया, केतकी के फूल को मैंने साक्ष्य बनाकर प्रस्तुत कर दिया, गवाही दिला दी उससे झूठी। तो सारी ग्लानियाँ उनको हुई। तो भगवान शंकर और नारायण के मुखारविंद से जो तेज निकला, उस तेज से तपती का प्राकट्य हुआ। ये ब्रह्मा जी का ताप हरण करने के लिए प्रकट नहीं। मनस्ताप, मन की वेदना, तन की वेदना, वाणी की वेदना, इन सब को दूर कर दिया। तो तीनों के मुख से निकला तापे व्यस्त्रायते इति तपति, जो तापों से त्राण करती है, इसीलिए इनका नाम हो गया तपति। तो ये उनकी वो अधिदेवता के स्वरूप में प्राकट्य की कथा है जो सृष्टि के आदिकाल में प्रारंभ हुई। इस समय सृष्टि प्रारंभ हो ही रही थी। ब्रह्मा भगवान के नाभि कमल से निकले थे, अपना मूल खोजते खोजते गए, नहीं मिला तो फिर नारायण का दर्शन हुआ, नारायण से विवाद कर बैठे। और जब दोनों में भयंकर विवाद हुआ कि मैं बड़ा, तो शिवलिंग प्रकट हो गया, स्तंभ प्रकट हुआ। और उस स्तंभ को देखकर दोनों उसकी था लेने चले। नारायण नीचे गए क्योंकि वो विनम्र हैं। ब्रह्मा रजोगुणी है, रजोगुणी अहंकारी होता है और अहंकारी ऊपर उठता है। गर्वेण तुंगम शिरम, गर्वेण तुंगम शिरः। तो अब वो केतकी का फूल गिर रहा था, ब्रह्मा ने था ले पाए तो उसको बना लिया गवाह, भैया तू कह देना ये था ले आए, झूठ बोला। इस उपजी हुई गिलानी से तापी का अवतरण हुआ।
ब्रह्मा का तापहरण करने के लिए। तो वो हरिहर दोनों के स्वरूप में है, नारायण और शंकर दोनों के समन्वित तेज से उनका अवतरण हुआ। जैसे जगदम्बा दुर्गा का ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के तेज से प्राकट्य हुआ, प्राय इसी तरह हरिहर के तेज समन्वित तेज से तपति का प्राकट्य हुआ और फिर ब्रह्मलोक विहारिणी हुई। सूर्य ने अपने तेज से अपनी पत्नी संज्ञा को भयभीत देखकर अपने तेज को कम करने के लिए, अपनी ग्लानियों को, अपनी क्लांतियों को, अपनी वेदनाओं को मिटाने के लिए ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने तपति की आराधना के लिए उनको नियुक्त कर दिया। भगवती तपति की आराधना हुई, प्रकट हुई, सूर्य के ताप को कम किया। फिर सूर्य ने प्रार्थना की कि आप हमारी बेटी बन करके आवे, ऐसा मुझे लगता है। तब उनका सूर्यलोक में संज्ञा माता की छाया प्रतिरूप के रूप से गर्भ से जन्म हुआ। जो छाया स्वरूप में अपने प्रतिरूप रख दिया था माता संज्ञा ने, उनके गर्भ से उनका जन्म हुआ। तो ये तपति तब अस्तित्व में लोक में है, जगत में है। फिर उनका विवाह चंद्रवंशी राजा संवर्ण से हुआ। इसके फलस्वरूप उनके गर्भ से महाराज कुरु का जन्म हुआ, जिनसे पूरा कुरुवंश चला, जिनके नाम से कुरुक्षेत्र विख्यात है। ऐसे राजा कुरु की जननी है माता तपति। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय इतिहास की जननी है। भारत का इतिहास कुरुवंश के बिना अधूरा है। कौरव और पांडव इन्हीं के तो वंशधर हैं। तो इसीलिए ताप्ती जी की खोज के विषय में मैं कहूँ कि अन्य पुराणों को ढूंढने के बजाय सीधे सीधे प्रामाणिक महाभारत जैसे इतिहास को पकड़ लें। तो ताप्ती जी के परिजनों का, उनके वंशजों का, उनका अपना खुद का इतिहास है, कुरुवंश का इतिहास है। ताप्ती जी की वास्तविक प्रामाणिक कथा श्रीमद् महाभारत में ही होती है। और मैं कभी भी विगत लगभग 40 वर्ष से कथा कर रहा हूँ यहाँ बोलते हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ताप्ती पुराण की कथा कर रहा हूँ। हमेशा महाभारत के अंतर्गत कथा हो रही है, यही मैं लिखता आया हूँ। और आज भी महाभारत ही मूल ग्रंथ है, उसी का आधार पर कथा चल रही है। आज की कथा में भगवती तपति का जन्मोत्सव है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। और इस तपति जन्म महोत्सव 2024 की समस्त भारतवासियों को, सनातनी भारतवासियों को, समस्त मुल्ताईवासी मौसेरे भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके मत के लिए, लेकिन हमें इससे ये तो मतलब नहीं है कि आजीविका चलाने के लिए हम ये सब करें। सबको क्या मतलब है इससे? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक लकीर खींचो, उसे न घटाओ न मिटाओ, छोटी कैसे करें, बड़ी लकीर खींचकर वही किसी विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। वास्तविक प्रामाणिक तथ्य को सामने रख दो, अपने आप को छोटे हो जाएंगे, सारे विवाद अपने आप सुलझ जाएंगे। अभी जैसे मेरे को मुल्ताई का इतिहास ही नहीं मिलता था मेरा कि वो हम ही लोग बोल दें पढ़ के। लिख लो। जी जी, ये चलिए बोल दीजिए, मैं उसको मेरी लैंग्वेज में। आप मत होइए परेशान, अपना बोल देना। नहीं आप मत होइए परेशान, मैं लिख रहा हूँ। जी जी। मैया